तो हेलो दोस्तों, ये बीपीएससी का पूर्वालोकन है घटना चक्र के द्वारा। इस बुक में बीपीएससी जितनी भी एग्ज़ाम्स लेती हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन सारे के प्रश्नों का संकलन इस पुस्तक में है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन सारे क्वेश्चनों को देखें, उन सारे प्रश्नों को देखें, उनसे सीखें। और बीपीएससी की एक ये बहुत बढ़िया आदत है कि वो 50% क्वेश्चन रिपीट कर देती है। तो इससे हम लोग को फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर हम पुराने क्वेश्चंस को कर लें तो लगभग अराउंड 70% कट ऑफ के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। 70% कट ऑफ अगर हम पुराने क्वेश्चन को करने से हो जा रहा है, सपोज 90 कट ऑफ है, और अगर 90 में हमें 65 भी आ जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, बिहार का जो पोर्शन है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, और फिर इकोनॉमी हो गया, फिर साइंस हो गया। तो इन अगर 65% आ जा रहा है, 65 नंबर आ जा रहा है, तो बाकी करंट में हम 15-20 क्वेश्चन, अगर 30 में 20 क्वेश्चन भी करंट का हम लगा लेते हैं ऑन एन एवरेज, और 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग वाले में 5-6 भी अगर सही कर लेते हैं, तो अराउंड 90, 80, 90 के अराउंड हम पहुंच जाते हैं। और अगर आप 100 के लिए पुश करते हैं तब हमको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी जितनी परीक्षाएं ले रही हैं वो कर लेना, तो कट ऑफ के समथिंग +-10 हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी उतना ज़्यादा बदलाव अपने आप में नहीं कर पाती है, उतना ज़्यादा समय नहीं देती है प्रश्नों को बनाने में। तो इसलिए पुराने प्रश्न जो हैं वही कॉपी पेस्ट लगभग 40-50% तो चल रहे हैं। तो 40-50% चल रहे हैं, तो हम कट ऑफ के नज़दीक पहुंचाने में ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है कि बीपीएससी के अभी तक जितनी परीक्षाएं ले रही हैं उस क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ें। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, उनको हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पढ़ने का। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, या प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के। हम छोटे छोटे 50-50 क्वेश्चन के 4-5 लेक्चर में हम लोग प्राचीन इतिहास खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें है पाषाण काल। पाषाण काल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को ना हम इस तरह से देखें कि भारतीय महाद्वीप जो है या भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, दो दम्ब सादात से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर भारत में पूछे भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भारत में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित लहरा देव या लहरा देवा नामक एक जगह है, यहाँ से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर हमसे पूछे जाए कि गेहूं के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पुनः मेहरगढ़ में। और हमें प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पूछे तो ये कोल्डिवा बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पास है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसे, ताम्रपाषाण युग जो है उसको क्या कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, तो बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था 66 में पूछा गया है। तो ये जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी और ताप्ती नदी, इनमें से किन नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ था आपको नर्मदा घाटी।
नर्मदा। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो ये जो प्राप्त हुआ था ना, ये हथनौरा एक जगह है, सीहोर जिला मध्य प्रदेश में, यहीं से प्राप्त हुआ था। ये 1982 में प्राप्त किया गया था, जो जीवाश्म वैज्ञानिक थे अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। ठीक है, अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? ये तो बहुत ही फेमस है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, नहीं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है नवपाषाणकालीन स्थल, और सूची 2 में है वो स्थल जो है किस राज्य में है? तो उतनूर, चिरांद, गुफरकाल, पयमपल्ली, तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना और बिहार। देखिए, इस क्वेश्चन में ना हमको उतनूर नहीं पता हो सकता है, गुफरकाल नहीं पता हो सकता है, पयमपल्ली नहीं पता हो सकता है, लेकिन हमको चिरांद पता है। हमको पता है कि चिरांद बिहार में है। ठीक है, और बिहार में चिरांद है, तो ये बी का 4 हो गया। तो बी का 4 से अगर हम जाए ना, तो बी का 4 से हमारा ये क्वेश्चन बन जा रहा है। लेकिन बीपीएससी पूछ चुका है और तीनों, और उतनूर, गुफरकाल और पयमपल्ली, तो हम इसको देख लेते हैं। हो सकता है चिरांद नहीं पूछे, यही सब पूछ दे, तो हम कंफ्यूज ना हो। पयमपल्ली जो है, पयमपल्ली कहाँ हो जाएगा? पयमपल्ली तमिलनाडु में हो जाएगा। गुफरकाल कहाँ है? गुफरकाल कश्मीर में है। उतनूर कहाँ है? उतनूर हमारा तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में मतलब घाटी का नाम है। किस घाटी में वो स्थल? तो आहार हो गया, कायथा हो गया, सावलदा हो गया, मालवा हो गया। नदियों का नाम है ताप्ती, नर्मदा, काली सिंध, बनास। ठीक है, तो इसमें हम इसको कहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं? तो मालवा, देखिए मालवा रीजन, जब भी मालवा क्षेत्र हम जब भी देखते हैं, तो मालवा में हमको लगता है शायद ये नर्मदा के आसपास हो। तो डी का 2 से हम देखते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो डी का 2 में देखिए, तो नर्मदा से ये बन जा रहा है, सी आ जा रहा है ऑप्शन हमारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। आहार जो है बनास नदी के पास है, कायथा जो है काली सिंध नदी, स्वालदा जो है ताप्ती नदी, और मालवा नर्मदा नदी। ठीक है, ओके।